तो कहीं अफगानिस्तान ना कहीं ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं। तालिब यानी इल्म, ज्ञान, लेकिन ऐसे ज्ञान का क्या मतलब है जो इंसान का कत्ल करे, खून बहाए। तो ये तालिबान के साथ समझौते और उनकी बात नहीं हो सकती। हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत मतलब अभी जो तालिबान की जो करंट सिचुएशन चल रही है, तालिबान ने पूरा ओवरटेक कर लिया अफ़गानिस्तान को। तो आज हम चल रहे हैं लोगों के पास उनका ओपिनियन जानने के लिए कि उनका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पर, और क्या हमारा इंडिया प्रिपेयर है, अगर आगे हमारी इंडिया पे कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या हम टैकल कर सकते हैं, हम इतने कैपेबल हैं। तो चलते हैं, लोगों का क्या सोचना है इस बारे में इंडिया के। अफगानिस्तान की सिचुएशन के बारे में आपका क्या कहना है? अफगानिस्तान के साथ बहुत बुरा हुआ है भाई। अफगानिस्तान, ये तालिबान जो भी है, इसने अफगानिस्तान को बिल्कुल हिला दिया है। भगवान ना करे किसी देश के साथ ऐसा हो। तो मतलब किसका फेलियर है ये? इतना मतलब एक पूरी कंट्री को एक्वायर कर लिया गया है, तो किसका फेलियर है? फेलियर तो सरकार का ही है, जो सरकार ने इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक दूसरे देश के होते हुए, जैसे अमेरिका पे बिल्कुल कंसिडर्ड होते हुए अपने देश को ही सोचा कि अमेरिका हमारी हेल्प करेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं उनके साथ और वो निकल गया। तो अब इंडिया और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? इससे हमारे ऊपर सबसे मेन यही है कि तेल आता है वहाँ से, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, वो महंगे हो जाएंगे, क्योंकि हम अफगानिस्तान की हेल्प करते थे, वो हमारा साथ देना बिल्कुल बंद करेंगे तालिबान, ये 100% श्योर है। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं। अफगानिस्तान तो डिपेंड है इंडिया पे कहीं ना कहीं, ये तो है नहीं कि अफगानिस्तान डिपेंड नहीं है। हाँ, डिपेंड तो है बिल्कुल, हेल्प में तो अब इंडिया पीछे नहीं है, लेकिन अगर तालिबान होगा तो शायद इंडिया साथ नहीं देगा। मेरी थॉट ये है, अगर तालिबान वहाँ पे राज करेगा तो हमारी मोदी सरकार चाहे इंडिया, मेरे हिसाब से उनका साथ नहीं देंगे। इंडिया प्रिपेयर्ड है उस सिचुएशन के लिए, अगर कुछ खतरा आता है तो वहाँ से? बिल्कुल, हमें अपने नौजवानों पर, हमें अपनी देश की सेना पर पूरा भरोसा है। आज तक पाकिस्तान कुछ नहीं करके अफगानिस्तान, तालिबान हमारा क्या बिगाड़ सकता है? हमारी जो फौज है दूसरे नंबर पे आती है ऑल वर्ल्ड में, हम किससे क्यों डरेंगे? जय हिंद, जय जवान। अभी मेरे ख्याल से तो इट डजंट लुक गुड। आई मीन मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था इस सिचुएशन को, तो मतलब अब काफ़ी कंट्रीज़ को देखोगे, जैसे जितने भी ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अगेंस्ट इट, ये उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एंड एवरीवन एल्स इन द वर्ल्ड वो उन सब चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि द सिचुएशन इज़ नॉट गुड, बट काफ़ी जो मतलब उन्हीं के समुदाय के लोग हैं और उसी के उतर के लोग हैं ना, मतलब ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहे हैं उस बारे में। आई डोंट नो व्हाट दे हैव सम कल्चरल इश्यूज विद समथिंग लाइक दैट, या फिर कुछ, जैसे पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है उसको। तो मतलब वही है, मतलब इट्स फक्ड अप अ लिटिल, मतलब इट्स नॉट बीइंग हैंडल्ड वेल। तो किसका फेलियर है ये? मतलब किसका फेलियर लगता है आपको? यार फेलियर ऐसा है कि अमेरिका अब उसकी कह रहे हैं कि हम 20 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, अब हमने छोड़ दिया लड़ाई लड़नी। तो अब इसका मतलब यार, तुम कुछ वार्निंग हो, तुमने एक हफ्ते में तुमने खाली कर दिया पूरा अफगानिस्तान से, कि अमेरिका इज सेइंग कि यार वी हैव लेफ्ट फॉर गुड, क्योंकि हम टैक्स पेयर्स का पैसा बर्न कर रहे हैं। यार तुमने मतलब ठीक है, तुम मतलब अगर तुम नहीं करोगे, तुम अपने आप को बताते हो तुम वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमी हो, और तुम ऐसे छोटे देश में अगर दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो तुम छोड़ के भाग जा रहे हो। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है मतलब अफ़गानिस्तान के लोग, अदर गल्फ़ कंट्रीज़ जो कि सपोर्ट कर सकती थी, वो लोग रिस्पॉन्सिबल है। अमेरिका तो चलो अब वो ये मनमानी को उतर आया, तो फिर क्या उसमें कैसे? न्यूज़ में बहुत बात हो रही है, मीडिया चैनल्स पे अफगानिस्तान दिखाए जा रहे हैं, तो किस तरीके से डराया भी जा रहा है? क्या आपका मानना है इंडिया पे कुछ खतरा है आगे जाके? भाई इंडिया पे अभी मैं कई बार देख ही रहा था कि इंडिया ने ना काफ़ी फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर रखा, मतलब $200 मिलियन समथिंग इन्वेस्ट कर रखे हैं अफगानिस्तान में। तो फिर दे सेइंग कि यार इसको छोड़ दें क्या हम पैसों को? मतलब इफ़ दे डोंट वांट टू कंटिन्यू देयर टाइज विद अफगानिस्तान, तो इट मीन्स दे हैव टू लेट गो ऑफ द 200 मिलियन दैट दे मेड इनटू इट। तो अब वो कह रहे हैं क्योंकि अब पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को, तो पाकिस्तान की हमारे साथ बाउंड्री मिली हुई है, तो मतलब पाकिस्तान उसको इधर आने से भी सपोर्ट मना नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि अभी इंस्टेंट तो नहीं, पर कुछ टाइम में हो सकता है, बिकॉज टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ये लोग करते हैं पाकिस्तान के। मतलब मैं ऐसा कुछ इन जनरल वो नहीं हो कि पाकिस्तान जैसे न्यूज़ पे चिल्लाते रहता है, उसका कुछ अगेंस्ट नहीं है मेरा,
पर हाँ इस केस मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। तो सर आप अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अफ़गानिस्तान में जो आज हो रहा है उसकी शुरुआत तो कई वर्षों पहले हो चुकी है। हाँ जी। जो कोल्ड वार यूएसए और रशिया के बीच, सोवियत संघ के बीच हो रहा था, आज अगर हम देखते हैं 1996 में जब एक बार पहले भी तालिबान आ चुका है, उससे पहले और अब जब तालिबान आया है तो ये समझिए उसका बदला हुआ प्रारूप है या हाईटेक कह सकते हैं। अमेरिकी फ़ौजें अपना हथियार छोड़ के गई, अपने ज़ख़ीरा छोड़ के गई, अपने फाइटर प्लेन्स छोड़ के गई, और उनका लाभ कौन उठा रहा? तालिबान। और ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ही नहीं, इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हाँ जी। तो फेलियर किसका हुआ है? वहाँ के लोगों में मतलब डर का माहौल है, तो फेलियर किसका हुआ है ये? अगर फेल्योर देखा जाए तो अमेरिकन गवर्नमेंट, यूएसए का। और फेल्योर क्या, ये पूरी तरह रची बसी साजिश है, क्योंकि एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जो बाहर का, चाहे वो अमेरिका रहा हो चाहे यूरोप के लोग हों, आप चाहते हैं कि यहाँ की आबादी हिंदुस्तान की ज़्यादा है, चाइना की ज़्यादा है। वो और ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, वैश्वीकरण की, तो बिज़नेस के स्तर से कहीं ना कहीं तो जमा होना है, और उसके लिए हथियार जो बना रहे हैं उनको बेचने के लिए, फिर हथियार बेचेंगे तो चलाने के लिए भी तो चाहिए। इंडियन पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा इसका? देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स, एक बात तो तय है कि मुल्क अपना बड़ा सुरक्षित हाथों में, हाँ जी। नाम भले ना लिया जाए लेकिन उतना ही काफ़ी है कि मुल्क सुरक्षित हाथों में। हाँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जिस तरीके से एक तुर्की, पाकिस्तान और ईरान और मुस्लिम बाहुल्य देश जो भी हैं, वो जिस तरीके से एकजुट हो रहे हैं, अभी चाइना ने भी तालिबान से कहा कि हाँ ठीक है, तालिबान के साथ में तालिब यानी इल्म, ज्ञान, लेकिन ऐसे ज्ञान का क्या मतलब है जो इंसान का कत्ल करे, खून बहाए? तो ये तालिबान के साथ समझौते और उनकी बात नहीं हो सकती। हमेशा गोली का उत्तर गोली होता, आप रामायण नहीं पढ़ सकते। हाँ जी। तो इंडिया क्या कुछ हेल्प मिल सकती है उनके, वहाँ के लोगों लिए क्या हेल्प हो सकती है वहाँ की? इंडिया, देखिए अपने यहाँ से हिंदुस्तानियों को तो उन्होंने बुलाया है, प्लस जो काबुल से जो लोग और भी आए हैं, करीब 400 हिंदुस्तानी आज की डेट में आ चुके हैं। अब हिंदुस्तान का चूँकि करोड़ों रुपया भी लगा है, हज़ारों करोड़ रुपया लगा है वहाँ के डैम और उनमें, अब हिंदुस्तान को ये चाहिए कि कहीं ना कहीं जो उनका लगा है वो नुकसान ना हो, इसलिए सरकार जो भी स्टेप उठाएगी वो काफ़ी सोच समझ के उठाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और सोच समझने के साथ साथ वो ऐसे ज़रूर उठाएगी कि नुकसान ना हो देश का। तालिबान ने इससे कब्ज़ा कर लिया। अकॉर्डिंग टू मुझे लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं और साथ में भी तो अमेरिका भी कुछ नहीं कर पा रहा, और मुझे लगता है कि इससे इंडिया पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। अभी जस्ट कुछ पीपल्स को इंडियंस ने बुला लिया है, बाकी अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। तो आई डोंट थिंक कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या फ्यूचर होगा वहाँ के बच्चों का और वहाँ की वुमेंस का? अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत बेकार होगा, सारा फ्यूचर बदल है, क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं वो इस्लामिक कानून लागू करने वाले हैं। ऐसे में क्या होगा, इस्लामिक कानून लागू करेंगे, बाकी का क्या होगा, उनकी जो आज़ादी है उनका क्या होगा, वो कैसे करेंगे? किसका फेलियर समझते हैं आपकी, किसका फेलियर हुआ है इसमें? क्योंकि पूरी एक कंट्री को कैप्चर कर लिया, अगर कोई छोटी सा पार्ट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ये फेलियर तो सीधे देखा जाए तो अमेरिका का ही है, क्योंकि वहाँ के जो सैनिक थे वही सारे थे वहाँ पे। अगर वो हैंडल कर लेते तो आई डोंट थिंक इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती। अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर करंट सिचुएशन तो इस टाइम अफगानिस्तान की बहुत बुरी है, और देन वहाँ की महिलाएं भी इतनी सुरक्षित अपने आप को फील नहीं कर पा रही है, बिकॉज क्योंकि तालिबान का कोई भरोसा नहीं है। जो वो वादे कर रहे हैं ना, है क्या पता वो बढ़ जाए। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान जो है उनको सपोर्ट कर रहा है, तो इस चक्कर में वहाँ की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि तालिबान आतंकवादियों का संगठन है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो किसका फेलियर है? पूरी कंट्री को एक्वायर कर लिया गया, किसका फेलियर समझते हैं? सर वहाँ पे तो उनका जो राष्ट्रपति था जो भाग गया था, है उनका सबसे बड़ा फेलियर है। पहली बात तो ये कि इंडिया ने भी काफ़ी चीज़ें वहाँ इन्वेस्ट करी है, और दूसरी बात ये कि उनको 20 साल से ट्रेनिंग दी जा रही है। तो यार ट्रेनिंग इतनी भी बेवकूफ़ी तो नहीं होगी कि जो वहाँ पे आप फाइट ही ना करो, वापस भाग जाओ। कम से कम थोड़ा बहुत फाइट करते तो बाद में कोई ना कोई तो साथ देता कंट्री। अगर उन्होंने किसी से मदद भी नहीं मांगी, वो सीधा भाग गए बिना बोले। अगर मदद मांगती तो क्या कोई खड़ा नहीं होता? अगर वो यूएस से मिलिट्री को कह देते एक बार, या यूएस के राष्ट्रपति कि हमारे ऊपर खतरा है, हमें बचाइए, कोई ना कोई तो आता ना।
लेकिन यही है कि उनको पहले अपनी जान बचानी थी। उन्होंने क्या बोला था कि पैसे लेकिन नहीं भागे, लेकिन अपने साथ तो 51 लोगों को लेके भागे। बस उनके लिए 51 लोग ही थे अफगानिस्तान के, बाकी और कोई लोग उनके अपने नहीं थे। करंट सिचुएशन जो ये 20 सालों पहले से ही होना था, पर अमेरिका और सारी इंटरफेरेंस की वजह से कुछ थोड़े दिनों तक टल गया। और इसमें बहुत बड़ा योगदान वहाँ के राष्ट्रपति गनी का है, जो अपनी जनता को बीच में छोड़ के मझधार में छोड़कर बाहर निकल गए। तो वहाँ के लीडर को भागना नहीं चाहिए था, वहाँ के लीडर को भागना नहीं चाहिए था। तो इंडिया में भी न्यूज़ में बहुत बात हो रही है इसके बारे में, तो क्या इंडिया पे भी कुछ आपको थ्रेट लगता है? इंडिया और अफगानिस्तान में ज़मीन आसमान का अंतर है, इसलिए हमें इस बारे में सोचना भी नहीं है कि इंडिया के साथ कभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या फ्यूचर है वहाँ की वुमेन्स का और वहाँ के बच्चों का? वुमेन्स को वहाँ के देह व्यापार में जहाँ तक है बहुत ज़्यादा झोंका जाएगा। बच्चों का फ्यूचर ख़त्म हो गया है, और वहाँ की गवर्नमेंट को और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को, ठीक है, थोड़ा सा इसमें इंटरफेरेंस करके चीज़ों को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए। ओके, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर, इंडियन पॉलिटिक्स पे इससे? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो आज वहाँ पे अगर इंडिया में भी कुछ चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दें तो आने वाले समय में थोड़ी बहुत दिक्कत हमें भी हो सकती है। इंडिया का भी बहुत पैसा इन्वेस्टेड है वहाँ पे, तो उसको इन्वेस्टमेंट को जीरो मान लिया जाए? जीरो मान लीजिए, अभी पहले जो अपने लोग उनको हम बचा लें, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देंगे। किस तरीके से देखते हैं सिचुएशन को, किसका फेलियर है ये? सिचुएशन ये देखो, सबसे बड़ा तो गवर्नमेंट का फेलियर है। जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है उसका फेलियर सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि देखो अमेरिका ने भी सपोर्ट किया, सभी देश सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं यही चाहूँगा आज की डेट में कि जो आने वाले टाइम में वहाँ पर जो लोग फंसे हैं, कि जितने भी देश हैं, जो जितने कंट्री हैं, उन सबको सपोर्ट करें। अपने यहाँ से जितनी भी उनकी हेल्प हो सके वो हेल्प करें, चाहे वो डिफेंस के थ्रू हो, चाहे वो किसी के भी थ्रू हो, क्योंकि जो वहाँ चल रहा है वो दुनिया में कहीं कैसा नहीं हुआ है आज तक की डेट में। तो सर इंडिया के लिए क्या खतरा हो सकता है अगर इसको इंडिया के लिए खतरा हो सकता है? देखिए, क्योंकि अमेरिका और इंडिया, और ऐसा नहीं कि जितनी भी सपोर्टिंग कंट्री हैं अफ़गानिस्तान के लिए, उनके लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि देखो दुश्मन अगर दुश्मन के साथ में साथ देता है किसी का, तो वो दुश्मनी उसके साथ भी हो जाती है। जितने भी आतंकवादी टेररिस्ट आते हैं वो सब वहीं से निकल के आते हैं जो मॉडर्न कंट्री हैं। अब यहाँ देखना ये होगा कि हमें उस तरीके से हमारी गवर्नमेंट सभी कंट्री के साथ मिलके उनके ऊपर क्या एक्शन होता है। खतरा है पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है।